प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 14 शब्द रूपाणी यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ड, यानी कि शब्द रूप क्या होते हैं। संज्ञा शब्द रूपाणी पुल्लिंगा, तो यहाँ पे राम के रूप हैं अकारांत पुल्लिंग में। देखिए आप ना, बस आपको क्या करना है, एक बार ये रूप याद कर लीजिए, केवल राम के रूप, उसी के आधार पर ये सारे रूप होते हैं। ठीक है, ये सबसे मेन मुख्य होते हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं है। विभक्ति है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, हम तीनों वचनों में है। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। राम है रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामेः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे राम हे रामो हे रामा। ठीक है, ये हुए राम के रूप। अब समान शब्द बालः, नरः, देवः, गजः, वृक्ष, नृपः, कंदुकः, सिंह आदि के रूप इसी प्रकार चलते हैं। अब आते हैं इकारांत पुल्लिंग पे। ठीक है, यहाँ पे कवि के रूप आते हैं, तो इसमें भी देखिए आप सारी विभक्तियां हैं। ठीक है, संबोधन तक तीनों वचन हैं, तो कवि, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभिः, कवये, कविभ्याम, कविभ्यः, कवे, कविभ्याम, कविभ्यः, कवे, कव्यः, कवीनाम, कवौ, कव्यः, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे कव्यः। ठीक है, अब इसी के आधार पर मुनि, हरि, कपि, रवि, अग्नि, अतिथि, अली, अरि आदि के रूप इसी प्रकार से चलते हैं। ठीक है, अब उकारांत पुल्लिंग भानु के रूप, इसमें भी सारी विभक्तियां और तीनों वचनों में है। तो भानु, भानु, भानवः, भानु, भानु, भानून, भानुना, भानुभ्या, भानुभिः, भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानो, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानौ, भान्वो, भानुनाम, भानौ, भान्वो, भानुषु, हे भानु, हे भानु, हे भानुवः। अब इसी प्रकार विष्णु, गुरु, प्रभु, शत्रु, इंदु, वायु, साधु के रूप भी इसी प्रकार से चलते हैं, मतलब इसी प्रकार बनाए जाते हैं। अब आगे है ईकारांत स्त्रीलिंग नदी और मति, नदी तथा मति ही। अब देखिए सारी विभक्तियां हैं, संबोधन तक तीनों वचनों में है, तो कैसे है ये, नदी, नद्यो, नद्यः, मतिः, मति, मतयः, नदीं, नद्यो, नदीः, मतिं, मति, मतिः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, मत्या, मतिभ्यां, मतिभिः, नद्ये, नदीभ्यां, नदीभ्यः, मत्ते, मतिभ्यां, मतिभ्यः, नद्यः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, मत्यो, मतेः, मतिभ्यां, मतिभ्यः, नद्या, नद्यो, नदीनां, मत्यो, मत्योः, मतीनां, नद्यां, नद्यो, नदीषु, मत्या, मत्यो, मतिषु, हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः, हे मते, हे मति, हे मत्यः। तो इसमें दोनों के आ गए, नदी और मति दोनों के रूप इसमें आ गए हैं। अब इसी प्रकार बुद्धि, गति, मति, नदी, भगिनी, गौरी, पार्वती, पार्वती के रूप इसी तरह से चलेंगे, सेम ऐसे ही बनाए जाएंगे। अब सर्वनाम रूपाणी तक पुल्लिंग तद स्त्रीलिंग। अब कैसे, इसमें केवल सप्तमी विभक्ति तक है, इसमें संबोधन नहीं होता सर्वनाम में, तीनों वचनों में है। कैसे है, चलिए पढ़ते हैं। सह, सहा, तौ, ते, ते, तः, तम, तान, तौ, ते, तान, तः, तेन, तया, ताभ्याम, ताभ्याम, तै, ताभिः, तस्मै, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्याम, तेभ्यः, ताभ्यः, तस्मात्, तस्याः, ताभ्याम, ताभ्याम, तेभ्यः, ताभ्यः, तस्य, तस्याः, तयोः, तयोः, तेषां, तासां, तस्मिन्, तस्यां, तयोः, तयोः, तेषु, तेषु, तासु। तो सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होते, वह है नपुंसकलिंग। इनमें जो है सातों विभक्ति होती है और तीनों वचन होते हैं, संबोधन इसमें नहीं होता।
तत् ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्यां तै, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। अब ऐसे ही अस्मद् यानी मैं और हम उभयलिंग। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मया अवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकम, मयि आवयोः अस्मासु। तो इसमें मैं और हम दोनों के रूप यहाँ पे आ गए हैं। आगे है युष्मत्। अस्मत् मतलब मैं और हम, युष्मत् मतलब तुम और तू। ठीक है, इसमें भी सातों विभक्ति होती है, तीनों वचन होते हैं। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान्, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तब युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। अब आती है ऑर्डिनल नंबर। ये क्या होता है? यानी कि पूर्णार्थक संख्या। पूर्णार्थक संख्या द्वारा संख्या क्रम को दर्शाया जाता है। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तथा स्त्रीलिंग में इनके रूप भिन्न होते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। जैसे प्रथमः प्रथमम प्रथमा, द्वितीय है द्वितीयम द्वितीया, तृतीय है तृतीयम तृतीयाः, चतुर्थः चतुर्थम चतुर्थी, पंचमः पंचमम पंचमी, षष्ठः षष्ठम षष्ठी, सप्तमः सप्तमम सप्तमी, अष्टमः अष्टमम अष्टमी, नवमः नवमम नवमी, दशमः दशमम दशमी। ठीक है, तीनों में कैसे प्रयोग होता है? एकादशः एकादशम एकादशी, द्वादशः द्वादशम द्वादशी, त्रयोदशः त्रयोदशम त्रयोदशी, चतुर्दशः चतुर्दशम चतुर्दशी, पंचदशः पंचदशम पंचदशी, षोडशः षोडशम षोडशी, सप्तदशः सप्तदशम सप्तदशी, अष्टादशः अष्टादशम अष्टादशी, ऊनविंशतितम ऊनविंशतितमम ऊनविंशतितमा, विंशतितम विंशतितमम विंशतितमा। ठीक है, तो ये 20 तक इन्होंने दिए, 1 से और 20 तक। ये पुल्लिंग, ये नपुंसकलिंग और वो स्त्रीलिंग। तो आगे की संख्या में इसी प्रकार तम, तमम तथा तमा जोड़ने से क्रमशः पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तथा स्त्रीलिंग की पूर्णार्थक संख्याएं बनती है। और पूर्णार्थक शब्द विशेषण होते हैं, अतः विशेष्य के अनुसार ही उनके रूप चलते हैं। इनके रूप पुल्लिंग में राम के समान, नपुंसकलिंग में पुस्तक के समान तथा स्त्रीलिंग में नदी के समान। प्यारे बच्चों, ये शब्द रूप पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।